तुमने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग बिल्कुल ठीक दिखते हैं, बाहर से काम कर रहे हैं, हंस रहे हैं, सब नॉर्मल लग रहा है, लेकिन अंदर से वो इतने थके हुए हैं कि बस चलते जा रहे हैं, जैसे एक मशीन हो जो ऑन तो है लेकिन उसका इंजन जल रहा हो। और सबसे स्ट्रेंज बात यह है, उन्होंने नींद भी पूरी ली, खाना भी खाया, रेस्ट भी किया, फिर भी वो थकान जाती नहीं। अगर तुम भी यही फील करते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज मैं तुम्हें वो बात बताने वाला हूं जो कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बताएगा, कोई प्रोडक्टिविटी गुरु नहीं बताएगा। वो बात ये है कि तुम्हारी थकान तुम्हारे दिमाग में नहीं है, वो तुम्हारे शरीर में जमा है, लिटरली, फिजिकली, और साइंस इसे प्रूव कर चुकी है। सोचो, जब कोई बहुत बड़ा स्ट्रेस आता है जिंदगी में, कोई बहुत बड़ा झटका, कोई रिलेशनशिप टूटती है, कोई फेलियर आता है जो तुम एक्सपेक्ट नहीं करते थे, कोई ऐसी बात जो तुम्हें अंदर से हिला देती है, उस वक्त तुम क्या करते हो? ज्यादातर लोग खुद को संभालते हैं, सब ठीक है बोलते हैं, आगे बढ़ते हैं, इमोशंस को दबा देते हैं, क्योंकि सोसाइटी ने यही सिखाया है, मूव ऑन करो, स्ट्रांग बनो, रो मत। लेकिन वो इमोशन जो तुमने दबाई वो गई नहीं, वो तुम्हारे शरीर में चली गई। इसे समझने के लिए थोड़ा अंदर जाना होगा। जब भी तुम्हारे साथ कोई बड़ी ट्रॉमेटिक सिचुएशन होती है, कोई खतरा, कोई बहुत बड़ा दर्द, कोई ऐसी घटना जो तुम्हें ओवरवेल्म कर दे, तो तुम्हारा ब्रेन एक इमरजेंसी अलार्म बजाता है। इस अलार्म का नाम है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। तुम्हारा ब्रेन का एक हिस्सा, जिसे एमिगडाला कहते हैं, वो इंस्टेंटली सिग्नल भेजता है पूरे बॉडी को। एड्रेनालिन रिलीज होता है, कोर्टिसोल रिलीज होता है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, मसल्स टेंस हो जाते हैं, बॉडी एक ही सेकंड में वॉर मोड में आ जाती है। ये रिस्पॉन्स इसलिए बना था ताकि हम फिजिकली खतरे से भाग सकें या लड़ सकें। लेकिन प्रॉब्लम ये है, मॉडर्न लाइफ के खतरे फिजिकल नहीं है। तुम किसी बॉस से नहीं लड़ सकते, तुम फाइनेंशियल प्रेशर से भाग नहीं सकते, तुम उस रिलेशनशिप के दर्द को फिजिकली बाहर नहीं निकाल सकते। तो वो सर्वाइवल एनर्जी जो तुम्हारे बॉडी ने प्रोड्यूस की थी फाइट करने के लिए या भागने के लिए, वो कहीं जाती नहीं, वो अंदर ही रह जाती है। और यही है वो जहर जो साइंटिस्ट्स कहते हैं तुम्हारे मसल्स में, तुम्हारी फैसिया में, तुम्हारे टिश्यूज में जमा हो जाता है। बेसल वैन डेयर कोलक, एक न्यूरोसाइंटिस्ट जिन्होंने डेकेड्स तक ट्रॉमा पर रिसर्च की, उन्होंने एक बात कही जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा, द बॉडी कीप्स द स्कोर। शरीर हिसाब रखता है। हर वो दर्द जो तुमने प्रोसेस नहीं किया, शरीर ने उसे स्टोर कर लिया। और जब ये स्टोर्ड स्ट्रेस बढ़ता जाता है तो वो कॉर्टिसोल जो कंटिन्यूअसली रिलीज हो रहा है, वो धीरे धीरे तुम्हारे इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है। तुम्हारे ब्रेन की स्ट्रक्चर फिजिकली बदलने लगती है। जो हिस्सा लॉजिकल थिंकिंग के लिए है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो श्रिंक होने लगता है। और जो हिस्सा फियर और एंजाइटी के लिए है, एमिगडाला, वो बड़ा होने लगता है। इसीलिए जब तुम ज्यादा स्ट्रेस्ड होते हो तो छोटी छोटी बातें बड़ी लगने लगती हैं, डिसीजन नहीं ले पाते, हर चीज ओवरवेलमिंग लगती है। ये तुम्हारी कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारे बॉडी में जमा हुए उस जहर का असर है। अब बात करते हैं उस एक मसल की जो इस सब में सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। इसका नाम है एयरसोअस मेजर। ये मसल तुम्हारी स्पाइन के बेस से शुरू होती है और तुम्हारे हिप तक जाती है। ये वो इकलौती मसल है जो तुम्हारे अपर बॉडी और लोअर बॉडी को कनेक्ट करती है। और ट्रॉमा के पर्सपेक्टिव से ये सबसे इंपॉर्टेंट मसल है। क्यों? क्योंकि जब भी तुम्हारा ब्रेन को खतरा फील होता है, सोअस इंस्टेंटली कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। ये वो फीटल पोजीशन है जो हम इंस्टिंक्टिवली लेते हैं जब डरते हैं, थोड़ा आगे की तरफ झुक जाना, खुद को प्रोटेक्ट करना। जानवरों में जब खतरा टल जाता है, ये मसल रिलैक्स हो जाती है। वो लिटरली शेक करते हैं, ट्रेम्बल करते हैं और वो स्टोर्ड एनर्जी बाहर निकल जाती है। लेकिन इंसान खुद को रोकते हैं। शेक क्यों करूं? लोग क्या सोचेंगे? और वो सोस उस पुराने डर को पकड़े बैठी रहती है, मंथ्स तक, ईयर्स तक। क्रॉनिक सोअस टेंशन तुम्हारे नर्वस सिस्टम को कंटिन्यूअसली यही सिग्नल भेजती रहती है, खतरा अभी भी है, रिलैक्स मत करो। और तुम्हारा बॉडी उस सिग्नल को सुनता रहता है। अब तुम सोच रहे होगे, तो मैं क्या करूं? हम सालों से यही सुनते आए हैं, स्ट्रांग बनो, डिसिप्लिन लाओ, 5 AM पर उठो, कोल्ड शावर लो। ये सब चीजें ऊपर से काम करती हैं, ब्रेन को ओवरराइड करने की कोशिश करती है। लेकिन जब तक बॉडी में जमा वो जहर है, कोई भी कॉग्निटिव ट्रिक परमानेंटली काम नहीं करेगी। असली सॉल्यूशन है बॉटम अप अप्रोच, यानी शरीर से शुरू करो, बॉडी को पहले हील करो, तो ब्रेन ऑटोमेटिकली फॉलो करेगा। और इसी को कहते हैं सोमैटिक रिलीज। सोमैटिक का मतलब होता है शरीर से रिलेटेड। सोमैटिक रिलीज का मतलब है वो प्रोसेस जिसमें तुम्हारा बॉडी उस स्टोर्ड सर्वाइवल एनर्जी को, उस जमे हुए जहर को फिजिकली बाहर निकालता है। ये थेरेपी नहीं है,
ये कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं है, ये प्योर बायोलॉजी है। और इसे समझने के लिए एक साइंटिस्ट की बात सुनो। डॉक्टर पीटर लेवाइन ने डिकेड्स तक जानवरों को ऑब्जर्व किया। उन्होंने देखा कि एक हिरण जब शेर उसका पीछा करता है और वो बच जाता है तो वो इमीडिएटली एक काम करता है, वो कांपता है, पूरा शरीर ट्रेम्बलिंग करता है, और फिर कुछ मिनट्स बाद वो उठता है और नॉर्मल लाइफ में वापस चला जाता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसे पीटीएसडी नहीं होता, उसे एंजाइटी नहीं होती, उसे क्रॉनिक फैटिक नहीं होती, क्योंकि उसने वो एनर्जी रिलीज कर दी। इंसान वही नहीं करते। हम सप्रेस करते हैं, हम कंट्रोल करते हैं, हम ओके दिखने की कोशिश करते हैं, और वो एनर्जी जो शरीर ने फाइट करने के लिए या भागने के लिए बनाई थी, वो मसल्स में, फाशिया में, टिश्यूज में बंद हो जाती है। अब बात करते हैं फाशिया की। फाशिया एक वेब की तरह होती है जो तुम्हारे पूरे बॉडी को रैप करती है, हर मसल को, हर ऑर्गन को, हर नर्व को। पहले साइंस इसे इग्नोर करती थी, लेकिन अब रिसर्च प्रूव कर चुकी है कि फाशिया सिर्फ एक पैसिव पैकेजिंग नहीं है, ये इमोशनल मेमोरी स्टोर करती है। जब तुम्हारे साथ कोई ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस होता है और बॉडी उसे प्रोसेस नहीं कर पाती, तो वो सर्वाइवल एनर्जी फैशियल वेब में लिटरली जम जाती है। फैशिया डेंस हो जाती है, रिजिड हो जाती है, और जब फैशिया टाइट होती है तो वो तुम्हारे नर्वस सिस्टम को कंटिन्यूअसली स्ट्रेस के सिग्नल्स भेजती रहती है। इसीलिए क्रॉनिक स्ट्रेस में लोग फिजिकली स्टिफ फील करते हैं, बैक पेन होती है, नेक टाइट रहती है, चेस्ट हैवी लगती है। ये सिर्फ फिजिकल प्रॉब्लम्स नहीं है, ये तुम्हारे अनप्रोसेस्ड एक्सपीरियंसेस हैं जो तुम्हारे शरीर में बोल रहे हैं। और सेल्यूलर लेवल पर भी एक झर बनता है। जब मसल्स क्रॉनिकली टेंस रहती हैं तो वो एनाएरोबिक मेटाबॉलिज्म में चली जाती है, मतलब ऑक्सीजन के बिना एनर्जी बनाने लगती है। इस प्रोसेस में एक बाय प्रोडक्ट बनता है, लैक्टिक एसिड। नॉर्मल कंडीशंस में लिवर और किडनीज इसे फिल्टर कर लेते हैं, लेकिन जब टेंशन क्रॉनिक हो तो ये क्लियरेंस नहीं हो पाती। लैक्टिक एसिड मसल्स में जमा होने लगती है, इसके साथ यूरिया जमा होता है, हिस्टामाइंस जमा होते हैं और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है। ये सब मिलकर बनाते हैं वो हैवी, स्लगिश, थका थका फीलिंग जो मॉर्निंग में उठते ही आती है। ये लेजीनेस नहीं है, ये तुम्हारे शरीर में जमा हुआ लिटरल बायोलॉजिकल वेस्ट है। तो सॉल्यूशन क्या है? 2 मेथड्स हैं जिन्हें साइंस ने सबसे ज्यादा वैलिडेट किया है। पहला, सोमैटिक एक्सपीरियंसिंग। इसे डेवलप किया डॉक्टर पीटर लेवाइन ने। इसमें तुम अपनी बॉडी की सेंसेशंस पर अटेंशन लाते हो, स्लोली, केयरफुली। एक कॉन्सेप्ट है जिसे टाइट्रेशन कहते हैं, मतलब एक बार में थोड़ा थोड़ा। जैसे किसी केमिकल को स्लोली डाइल्यूट करते हैं, वैसे ही स्टोर्ड ट्रॉमा को थोड़ा थोड़ा सरफेस पे लाते हैं। इतना नहीं कि ओवरवेल्म हो जाओ, बस इतना कि बॉडी उसे प्रोसेस कर सके। और दूसरा कॉन्सेप्ट है पेंडुलेशन, मतलब तुम्हारी अवेयरनेस को ऑसिलेट कराना। एक मोमेंट बॉडी के डिस्कंफर्ट पर, फिर एक मोमेंट किसी सेफ न्यूट्रल सेंसेशन पर। जैसे एक पेंडुलम दोनों साइड्स जाता है, वैसे ही नर्वस सिस्टम को धीरे धीरे बैलेंस में लाते हैं। ये टॉक थेरेपी नहीं है, इसमें तुम्हें अपनी पूरी लाइफ स्टोरी नहीं सुनानी, बस बॉडी को नोटिस करना है। दूसरा मेथड है TRE, टेंशन एंड ट्रॉमा रिलीजिंग एक्सरसाइजेस। इसे डेवलप किया डॉक्टर डेविड बर्सिली ने। उन्होंने वॉर जोन्स में, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में ऑब्जर्व किया कि एक्सट्रीम ट्रॉमा के बाद लोगों का शरीर ऑटोमेटिकली एक काम करता है, ट्रेम्बल करता है, शेक करता है। और उन्होंने रियलाइज किया ये पैथोलॉजी नहीं है, ये बॉडी का नेचुरल रिकवरी मैकेनिज्म है। TRE में स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस के थ्रू तुम साइकी को टेम्पोरेरीली थका देते हो, लोअर बॉडी की मसल्स को माइल्डली फटीग करते हो, सोअर्स को स्ट्रेच करते हो, और फिर बॉडी खुद न्यूरोजेनिक ट्रेमर्स शुरू कर देती है। लेग्स कांपने लगती है, पेल्विस में मूवमेंट आती है, स्पाइन में वाइब्रेशन होती है, और उस ट्रेम्बलिंग में वो स्टोर्ड टेंशन, वो जमा हुआ झर लिटरली शेक होकर बाहर निकलने लगता है। कॉम्बैट वेटरन्स पर इसके ट्रायल्स हुए हैं, रिफ्यूजीज पर हुए हैं। रिजल्ट्स कंसिस्टेंटली यही दिखाते हैं, एंजाइटी कम होती है, कॉर्टिसोल ड्रॉप होता है, HRV इंप्रूव होता है। और एक तीसरी चीज है जो तुम अभी इसी वक्त कर सकते हो अपनी आंखों से। ये थोड़ा अनयूजुअल लगेगा, लेकिन सुनो, वेगस नर्व जो तुम्हारे ब्रेन से डायरेक्टली तुम्हारे हार्ट, लंग्स और गट तक जाती है, उसका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम से डायरेक्ट कनेक्शन है। और इस वेगस नर्व को तुम अपनी आईज के थ्रू स्टिमुलेट कर सकते हो। इसे कहते हैं ओकुलोकार्डियक रिफ्लेक्स। आंखों की मसल्स और वेगस नर्व के बीच एक डायरेक्ट पाथवे है। तो एक सिंपल एक्सरसाइज है, अपनी आंखों को बिना सिर घुमाए जितना हो सके राइट की तरफ ले जाओ और वहीं होल्ड करो 30 से 60 सेकंड्स। कुछ देर बाद एक स्पॉन्टेनियस यॉन आएगी, या एक डीप एक्सहेल या स्वॉलो करने का फील होगा।
ये साइंस हैं कि वेगस नर्व एक्टिवेट हुई, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ऑन हुई, बॉडी ने थोड़ी सेफ्टी फील की। फिर यही लेफ्ट साइड से करो। ये एक बायो हैक है जो तुम्हारे नर्वस सिस्टम को मैन्युअली स्ट्रेस मोड से बाहर खींच लाता है। अब एक और चीज है जिसके बारे में बात करना जरूरी है, रोना। हम सबको बताया गया है रोना वीकनेस है, रियल मैन डोंट क्राई, स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट ब्रेक डाउन। लेकिन बायोलॉजी कुछ और कहती है। जब तुम इमोशनली रोते हो तो उन टीयर्स में स्ट्रेस हॉर्मोन्स होते हैं, एसीटीएच होता है, ल्यूसीन एनकेफेलिन होता है, जो एक नेचुरल पेन किलर है। मतलब रोना लिटरली उन स्ट्रेस केमिकल्स को तुम्हारे बॉडी से बाहर फ्लश करता है। और जब ये कैथारसिस होती है तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, कॉर्टिजोल ड्रॉप होता है, एंडोर्फिन्स आते हैं। वो रिलीफ जो तुम रोने के बाद फील करते हो वो सिर्फ इमोशनल नहीं है, वो बायोकेमिकल है। तुम्हारा शरीर लिटरली अपना जहर बाहर निकाल रहा होता है। तो अब सब कुछ एक साथ देखो। तुम थके हुए हो क्योंकि शरीर में कॉर्टिजोल जमा है। तुम स्टिफ फील करते हो क्योंकि फाशिया में अनप्रोसेस्ड ट्रॉमा है। तुम्हारा ब्रेन फॉगी है क्योंकि सुवास अभी भी उस पुराने खतरे को पकड़े बैठी है। और तुम मोटिवेट नहीं हो पाते क्योंकि डोपामिन सिस्टम उस क्रॉनिक स्ट्रेस के नीचे दबा हुआ है। इसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि और हार्डर ट्राई करो और ज्यादा डिसिप्लिन लाओ और अर्लियर उठो। इसका सॉल्यूशन है पहले बॉडी को उस जड़ से फ्री करो। सोमैटिक रिलीज वो प्रोसेस है जिसमें तुम अपने शरीर को वो करने देते हो जो वो नेचुरली करना चाहता था। शेक करना, ट्रेम्बल करना, रिलीज करना। जानवर ये ऑटोमेटिकली करते हैं, हमें कॉन्शियसली चूज करना होगा। एक लास्ट बात, ये सिर्फ थेरेपी नहीं है, ये एक शिफ्ट है। जब तुम अपने बॉडी को हील करते हो तो तुम्हारा ब्रेन रिवायर होता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वापस स्ट्रांग होती है, एमिगडाला सेटल होती है, डिसीजन मेकिंग क्लियर होती है। और तब वो काम जो पहले इम्पॉसिबल लगते थे पॉसिबल लगने लगते हैं। इसीलिए सबसे सक्सेसफुल लोग, चाहे एथलीट्स हों, एंटरप्रेन्योर्स हों या परफॉर्मर्स, वो अब सिर्फ माइंडसेट की बात नहीं करते, वो बॉडी की बात करते हैं। क्योंकि बॉडी हील होती है तो सब कुछ बदलता है। अगर ये वीडियो तुम्हें कुछ फील कराई तो एक काम करो, आज रात बस 5 मिनट के लिए बैठो। कोई फोन नहीं, कोई स्क्रीन नहीं, बस अपनी बॉडी को नोटिस करो। कहां टेंशन है, कहां टाइटनेस है, कहां कुछ हैवी फील हो रहा है, बस नोटिस करो, जज मत करो। ये शुरुआत है सोमैटिक अवेयरनेस की, और ये शुरुआत तुम्हारी सबसे बड़ी हीलिंग का पहला कदम है।